कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान हर तरफ से हार जाता है। वो सपने देखता है, वो मेहनत करता है, मगर फिर भी सफलता उससे कोसों दूर भागती है। दुनिया की बातें धीरे धीरे उसका दिल तोड़ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो उसे हर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। आज की ये स्टोरी भी एक ऐसे इंसान की है जिसे अपने अंदर छुपी हुई शक्ति का एहसास श्री हनुमान की प्रेरणा से मिले। चलिए आइए देखते हैं आज की ये कहानी। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। और अगर आप मेरे आज की इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जब भी अपनी नई कहानी अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता किसान थे और माँ घर पर काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता गर्व से कहें, यह हमारा बेटा है। लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती थी। जहाँ भी जाता हार ही हार मिलती। परीक्षा देता, फेल हो जाता। काम शुरू करता, नुकसान हो जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे अर्जुन, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस सपने देखते रहो। धीरे धीरे ये बातें अर्जुन के दिल में उतरने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में कमज़ोर है। एक दिन अर्जुन ने शहर जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश की। पूरा दिन वह दुकानों और दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। शाम होते होते अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, थका हुआ, निराश। वो धीरे धीरे चलते हुए गांव के बाहर पहुंचा। वहां एक पुराना हनुमान मंदिर था। यह मंदिर बहुत शांत जगह पर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी है, लेकिन अर्जुन कभी वहां नहीं गया था। उस दिन पता नहीं क्यों उसके कदम खुद ब खुद मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर में हल्की हल्की दीपक की रोशनी जल रही थी। घंटी की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। अर्जुन जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने पहली बार इतनी शांति महसूस की, लेकिन उसके दिल में दर्द भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, हनुमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ। हर जगह हार मिलती है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर सच में आप शक्तिशाली हैं तो मुझे भी थोड़ी ताकत दे दीजिए। अर्जुन रोता रहा। मंदिर में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ थी। उसी समय मंदिर के एक कोने से एक आवाज़ आई, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। साधु ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी भी एक समय अपनी शक्ति भूल गए थे? अर्जुन हैरान हो गया। साधु बोले, जब माता सीता को ढूंढने के लिए समुद्र पार करना था, तब सारी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सब सोच रहे थे, कौन इतना लंबा छलांग लगाएगा? हनुमान जी भी वहां थे, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। उन्हें लगा कि वह यह नहीं कर पाएंगे। जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम आकाश को भी छू सकते हो।
जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उन्होंने एक जोरदार छलांग लगाई और एक ही पल में पूरा समुद्र पार कर लिया। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं है। हर इंसान के अंदर हनुमान जैसी शक्ति होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते। ये शब्द सुनकर अर्जुन के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उस दिन अर्जुन ने एक संकल्प लिया। वह हर सुबह हनुमान मंदिर जाएगा। वह रोज हनुमान चालीसा पढ़ेगा और खुद से कहेगा, अगर हनुमान जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास लौटने लगा। वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब वह हार से डरता नहीं था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल आई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह हर बार जब टूटने लगता तो उसे साधु की बात याद आती, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका काम चलने लगा। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग कहने लगे, अर्जुन बहुत मेहनती है। एक दिन अर्जुन फिर से हनुमान मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे शक्ति नहीं दी, आपने मुझे मेरी शक्ति याद दिलाई। और यही इस कहानी का सच है। हनुमान जी हमें सिर्फ चमत्कार नहीं देते, वह हमें हमारी भूली हुई शक्ति याद दिलाते हैं। जिस दिन इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास हो जाता है, उस दिन से उसकी हार खत्म हो जाती है।